नहीं, चलिए उम्मीद है आपके आपके आपने जो शब्द कहे वो ट्रू साबित हो। वी ऑल होप वी वर्क फॉर दैट। मेरा कैरेक्टर है गौतम मेहरा का, जो किरदार है, उसे उसकी जिंदगी की एक ही फिलॉसफी, उसे मरना चलेगा, हारना नहीं। जब एक इंसान ऐसे जीता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे किसी भी हालत में जीतना है। एंड ही डज नॉट माइंड इफ द वर्ल्ड हेट्स हिम एज लॉन्ग एज ही गेट्स व्हाट ही वांट्स। तो जब एक इंसान ऐसा होता है वो किस हद को पार कर सकता है, क्या जुनून हो सकता है उसके अंदर। जब वो प्यार करता है तो किस तरह करता है, जब नफरत करता है तो किस हद तक करता है। आई प्लेड ग्रे इन द पास्ट। इशकजादे जो मेरी पहली फिल्म थी उसमें शेड्स थे, लेकिन आई थिंक दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीम इन टर्म्स ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द डार्केस्ट साइड, बिकॉज ये कैरेक्टर जानबूझ के ही गलत होना चाहता है, उसे चाहिए कि दुनिया उसे नफरत करे। तो मेरे लिए इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। फिल्म की बात करें तो आई थिंक द ट्रेलर एक्सप्लेन्स की बहुत सारे ऐसे सवाल है जो हमने खड़े किए कि आज के जमाने में एक विलन नहीं, दो विलन नहीं, चार विलन भी हो सकते हैं, वो क्यों बनते हैं विलन। आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा कि विलन तो अपनी कहानी में हीरो होता है जैसे कहा, लेकिन वो इंसान समाज की आंखों में अपने चॉइसेस की वजह से कैसे एक विलन बनता है। ये कहानी आई थिंक आपको वो इमोशन समझाएगी कि एक आदमी उस तरफ या एक औरत उस तरफ क्यों जाती है, क्या ऐसे हालात होते हैं, और प्यार को लेकर, इमोशन को लेकर। तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस फिल्म। इट्स नॉट ओनली अबाउट द ट्विस्ट एंड टर्न्स बट आल्सो मोहन सूरी की फिल्म में इमोशन में बहुत गाढ़ी होती है। तो आई थिंक दैट इमोशनल डेप्थ दैट ही ब्रिंग्स टू रोमांस विल आल्सो बी एक्सप्लोर्ड इन अ न्यू वे। एक तरफा प्यार की भी बात है, तो बहुत चीजें हैं। आई थिंक 29 जुलाई जैसे सब कह रहे हैं, हम बस याद दे रहा था कि आप हमेशा लिखो 29 जुलाई 29 जुलाई। लोग आके थिएटर में देखेंगे तो डेफिनेटली दे विल गेट मोर देन द वैल्यू फॉर देयर मनी। जी मेरा जो किरदार है, शी इज़ अ सिंगर, और मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है, खासकर क्योंकि जब से मैं चार हाँ, तो मेरा जो किरदार है, शी इज़ अ सिंगर, और जब से मैं 4 या 5 साल की थी तब से मेरी इच्छा रही है कि मैं खुद के लिए गाऊँ। तो इस फिल्म में मैं एक्चुअली खुद के लिए गा रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। एंड जो रिएक्शंस मिले हैं गानों पे और फिल्म पे और ट्रेलर पे, सो फार हैव बीन रियली गुड। तो हम सब बहुत ही एक्साइटेड है और बस आशा करते हैं कि इट मेक्स लॉट्स ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ फैंस आए इस फिल्म को और बहुत सारा प्यार दे, डबल द प्यार दैट दे गिव टू एक विलन। आप अलग ही इंटरव्यू कर लीजिए हमारे साथ, तो बाकी जो आ रहा है कुछ पूछ नहीं पाएंगे। आप सब एंजॉय करें इसका इंटरव्यू। ये सामने से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, जो इंसान फिल्म देखता है, हम जब ऑडियंस होते हैं, हर फिल्म आपको मैसेज डायरेक्टली नहीं देती। आप जो उसे लेना चाहते हैं वो आपकी भी एक सोच है। हम आपको कुछ बताएं फिल्म के द्वारा नहीं, निजी जिंदगी में अगर मैं आपको कुछ कहूँ तो आप पे डिपेंड करता है आप उसे कैसे लेते हो। फिल्म एंटरटेनमेंट का माध्यम है, उसके साथ साथ अगर आपको सोचने में मजबूर करे तो वो सोने पे सुहागा। हम सोसाइटी को पूरी तरह बदल नहीं सकते, लेकिन वी कैन एटलीस्ट हैव कॉन्वर्सेशन। आई डेफिनेटली बिलीव वेयर मोहित फिल्म का कंसर्न, डराने से ज्यादा दहशत जो होती है एक इमोशनल, you know, the extremes that love makes you go to. I think डराने में फिर हॉरर की बात आ जाती है। I think this film has a certain amount of, I would say that angst and that वो एक जुनून, एक पागलपन होता है जहाँ पे लोग हद पार कर जाते हैं। तो ये फिल्म में वो पहली वाली से ज्यादा ही है, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं चारों में से कौन विलन है, किस हद तक है, वो बताना आपके लिए मुश्किल है। तो आई थिंक दैट एक्सट्रीम इज न्यू, बिकॉज 10 साल पहले एक फिल्म आई थी, तभी जमाना और था। आज युवा पीढ़ी की सोच विचार की धारा रोमांस को लेकर, प्यार को लेकर, निजी जिंदगी में बदल चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो सिनेमा में भी वैसे ही आती है। So I think definitely it will have more love, more passion, but very contemporary. देखिए, हमने बनाई सिनेमैटिक फिल्म, but there is also a sense of romance in it. रोमांस में दर्द होता है, जुनून होता है, तो वो सारे फैक्टर्स को लेकर I think it is one notch higher than the original. Next question, please. इसमें से अर्जुन जी और आप जॉन जी में कौन से है विलन, असली विलन कौन? नहीं, आप मुझे पहले 500 रुपए दीजिए और आप मेरे साथ मुंबई चलिए। आप 3 दिन बाद वापस आके सबको बता देना विलन कौन है जब पिक्चर लगता है। मतलब इससे बेटर सवाल मैं, ये सब छोड़िए सर, आप बताइए ना पिक्चर में कौन है विलन, ताकि हम पैसे नहीं खर्च करते।
हम मार्केटिंग क्यों करने आते हैं? फिर हम चाहते हैं कि आप हमारी फिल्म में एक्साइटमेंट क्रिएट करें। आप बोल रहे हैं एक्साइटमेंट मत क्रिएट करो, जवाब तो मुद्दा खत्म करो यार, बस। लोग कमाल है सर। अच्छा, ट्रेलर में सर, दिल विलन विलन दिल विलन 29 जुलाई विलन रिटर्न्स। और विलन कौन है वो हम नहीं बताएंगे आपको। जी जी, आपने सुना है? क्यों सर, क्या कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए अभी बैठे बैठे। टी सीरीज वाले बुरा मान जाएंगे, इमीडिएटली करवाइए। आप सबने म्यूजिक सुना है? तो म्यूजिक, अगर आप मोहित सूरी की बात करें तो मोहित सूरी का म्यूजिक हर फिल्म में अच्छा होता है सर। उनकी फिल्में ही जानी जाती है क्योंकि उनकी म्यूजिक में कारीगरी है जहाँ पे कोई इमोशन ला पाते हैं। उनके लिरिक्स, मैं मानता हूँ हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो म्यूजिक को स्टोरी टेलिंग में इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक आफ्टर संजय बंसाली, मोहित सूरी इज वन ऑफ देम हू डेफिनेटली नोज द वैल्यू ऑफ म्यूजिक इन रोमांस। बाकी ऑडियंस पे आई थिंक गलिया रिटर्न्स है, दिल है, शामत है, और हाल ही में आई थिंक मैं करता हूँ जॉन तारा दिशा को घर भेज देते सारे सवाल बिकॉज वो इस वक्त लंच का मेन्यू डिस्कस करें कहाँ जाना चाहिए खाना खाने। तो हाँ, म्यूजिक आई थिंक मोहित सूरी की पिक्चरों का म्यूजिक हमेशा अच्छा रहा एंड आई होप इट कंटिन्यूज। आई थिंक दिस फिल्म्स म्यूजिक हैज गॉट अप्रिसिएशन। आप सुनिए गाने, फिर आप बताइए आपको कैसा। So there are total 4 songs in this movie. एक क्वेश्चन वहां से रेडी है। सवाल है मेरा कि इस मूवी में मतलब एक्टर्स का कितना एक्शन देखने को मिलेगा? उसके लिए 29 जुलाई को आप जाइए और सारा एक्शन और सारा फन और सब मास एंटरटेनर आपको देखने को मिलेगा। क्या अगर आपको बता दिया तो आप कैसे मूवी देखोगे? बताओ, ये तो सस्पेंस है। जी, आई थिंक दिशा सेड इट, बट ऑनेस्टली इसमें सब कुछ है, हर रस मिलेगा। एक्शन, ड्रामा, लव, लस्ट, पैशन, हार्ट ब्रेक, सब कुछ है। बहुत धोखा भी है, ऑब्वियसली सब कुछ है सर, ऑनेस्टली। तो जैसे दिशा ने कहा, कम ऑन द 29th जुलाई एंड एंजॉय द फिल्म। आप दोनों से फिर सवाल है, आप दोनों इतने खूबसूरत हैं। मैं डॉक्टर इस्माइल, आप दोनों इतनी खूबसूरत हैं, तो इसमें किस तरीके से विलन का रोल अदा आप कर सकी होंगी? या ये बताइए कि आपने एक मिनट अर्जुन जी, एक मिनट, आपने खूबसूरती से अपना विलन का रोल अदा किया है या अपने एक्शन से रोल अदा किया? एक्शन अपने उससे जो भी आपने एक्शन किया है इसके अंदर में, एक तो होता है खूबसूरती से अपना विलन का रोल अदा कर देना, एक होता है कि जो ऑलरेडी विलन है वो विलन ही उसी अंदाज में। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वही है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे फैंस पीछे भी बैठे हैं आपके। पीछे से कोई क्वेश्चन करना चाहेगा? इफ यू कैन रोटेट द माइक प्लीज पूछिए। जी, एक्चुअली मुझे मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल जो रोल होता है वो कॉमेडी का होता है। लोगों को रुलाना मेरे हिसाब से काफ़ी आसान होता है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। सो आई थिंक कॉमेडी इज माय फेवरेट जॉनर। गरम मसाला, देसी बॉयज, हाउसफुल 2, मुझे बहुत मज़ा आया सब फिल्म में। और शायद फ्यूचर में कुछ कॉमेडी करूँ मैं नेक्स्ट ईयर, क्योंकि काफ़ी एक्शन कर रहा हूँ और थ्रिलर्स भी कर रहा हूँ, तो मे बी आई डू अ कॉमेडी। जी जी, नहीं, ये आंकड़ा आपने कहां से पकड़ा? जब कोविड में थिएटर बंद थे सर, नहीं वो तो वैसे पहले सैटेलाइट जो भी आती थी और कोरोना के पहले भी हमारी फिल्में ओटीटी और सैटेलाइट पे आती थी, तो वो कभी बदला नहीं है सर। आई थिंक आंकड़े लगाना, आप कह रहे हो कि 99% नहीं, मैं कहता हूँ 100% पिक्चरें आती है बाहर, पर जो थिएटर में आने का एक्सपीरियंस होता है वो तो हमेशा एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस रहा है, फैमिली एक्सपीरियंस रहा है। जब हम जाते हैं, हम लोगों के साथ हंसते हैं, डरते हैं, एंजॉय करते हैं, ये 300 सीटें फैमिली बन जाती है हमारी उन 3 घंटे के लिए। और हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पे हम
बाहर जाके फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो कम ऑप्शंस होते हैं। इसीलिए सिनेमा, आप स्पोर्ट्स और सिनेमा ले लीजिए, दो माध्यम रहे हमेशा फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड कंजम्पशन। मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो फिल्में कोरोना के बाद जो फिल्में आई हैं, बेशक OTT पे उसके बाद जाती है, लेकिन जो फिल्में अच्छी होती है वो ऑडियंस बिल्कुल देखने आती है, चाहे वो हिंदी फिल्में हो, चाहे वो इंग्लिश फिल्में हो। आई थिंक थिएटर्स आर हियर टू स्टे, दे हैव बीन हियर सिंस। आज हम थिएटर में बैठ के ही बात कर रहे हैं। 29 जुलाई को आप फिल्म अगर आप देखेंगे नहीं, कोई और देख लेगा, पर ऐसा तो नहीं कि कोई नहीं देखता पिक्चरें, और जिन्होंने नहीं देखी वो बाद में देख सकते हैं बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। तो दैट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव योर फिल्म्स लिव फॉर लॉन्ग। तारा जी आपसे क्वेश्चन है, आपने गाने के लिए कितनी तैयारी की होगी और आगे भविष्य में भी आप गाएंगे? पिछले 2 साल से हम प्रेपरेशन कर रहे हैं गानों के लिए, क्योंकि मोहित सर जो हैं और जो टीम है, म्यूजिक टीम है, वो म्यूजिक को बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। मैं भी जब से मैं छोटी थी, मैं म्यूजिक हैज़ बिन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो मेरे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस फिल्म में इज़ द म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स द एक्टिंग। लेकिन 2 सालों से मैं रियाज करती आई हूँ स्पेसिफिकली फॉर द फिल्म, और जो प्यार लोगों ने दिया है टू शामत, मैं उस चीज़ को लेकर बहुत ही खुश हूँ, बिकॉज मैं थोड़ी सी ओवरवेल्म भी हूँ, क्योंकि पता नहीं था कि इतने अच्छे रिएक्शंस मिलेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी। So can we clap in advance, guys? थोड़ी ओके चलो, हाँ तो गलियां करेंगे 2-3 लाइनें। तेरी गलियां 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 मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां। lovely. टीम वर्क। प्रमोशन शुरू हुआ है, आप इसमें थोड़े से नर्वस से लग रहे हैं, क्या कारण है? आपका तेहरान की वजह से रहा या किस वजह से भी कहीं एब्सेंट भी रहे आप प्रोडक्शन में, तो क्या लगता है आज भी आप सीरियसली बैठे हुए हैं और अर्जुन जवाब दे रहे हैं लेकिन आप साइलेंट हैं? नहीं, जिस तरीके से अर्जुन जवाब देता है, ही इज फैंटास्टिक, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आई एम नॉट नर्वस, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब आई एम वेरी हैप्पी सिटिंग हियर। और मैं तेहरान के लिए गया था शूट के लिए, तो वहाँ से लौट के अभी तो 2 दिन हो गए, अभी नहीं फॉर 2 डेज यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मैं, और एक्साइटेड भी हूँ कि हमारी फिल्म 29 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, और दिशा, तारा, अर्जुन के साथ। इनफैक्ट आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम चारों साथ में हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग 3 थे, इसके पहले वो 3 थे साथ में, तो अभी हम सब साथ में। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। जयपुर को ये मौका मिला है कि चारों एक्टर्स मुंबई शहर में ट्रेलर लॉन्च के बाद पहली बार इकट्ठे हुए, तो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग कि वी ऑल फोर आर सिटिंग हियर टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैं नहीं चाहता, पहले तो मुझे लगता है कि ऐसा बोलना हम इंडस्ट्री एक साथ है, आप भी हमारे साथ है, हम भी आपके साथ है, तो पहले तो अच्छी तरह पूछ लीजिए कि पिक्चर ना चले, आप वैसे पूछिए पहले। नहीं, अच्छी तरह पूछिए। ये जो अच्छा कलेक्शन कमाया, मतलब बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा है, उसके बाद में जो भी फिल्म लगी उतनी असरदार नहीं। अब ये लगी है, तो इससे उम्मीद दर्शकों को भी है पहुंचे। आई थिंक जुग जो ने काफी अच्छा बिजनेस किया सर, तो वो भूल भुलैया के बाद लगी, तो आई थिंक सवाल थोड़ा सा गलत हो जाता है, तो आप फिर से पूछिए। नहीं देखिए, नहीं, आप मीडिया, आपका फर्ज है कि आप सही तरीके से सही, इन्होंने 99% बोला, आप भी पूछ रहे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, वी वर्क वेरी हार्ड फॉर एवरी फिल्म, वी डोंट वांट टू थ्रो एनी एक्टर अंडर द बस। वी शुड नहीं, देखिए सर, बिजनेस नहीं कर पाई, किसी और फिल्म की निंदा क्यों करें? और ऑडियंस इज किंग। हेलो, हमने पिक्चरें बनाई हैं, कुछ चलती है, कुछ नहीं चलती है। आंकड़े जो है वो हर साल थोड़े 19 होते हैं, थोड़े 20 होते हैं। वी आर स्टिल ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद द ऑडियंस आफ्टर कोविड। शायद 6 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, 3 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, 2 पिक्चरें ज्यादा चले, 2 पिक्चरें कम चले, लेकिन जो चलती है हम उनके बारे में ज्यादा क्यों नहीं बात करते? जो नहीं चलती उसके बारे में बात करके क्यों हमें मजा आता है, ये मैं नहीं जानता। आई थिंक वी शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव। Gangubai did well, Bhool Bhulaiya has done well, Jug Jug Ji has done well. So that means we are understanding the taste of the audience, and there are films that are doing well from other languages that are being dubbed in Hindi. So we are also learning. So we should be positive and try and learn. देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं है, इंडस्ट्री भी वैसी है।
हमारी ऑडियंस को समझने के लिए आफ्टर कोविड मे बी विल टेक 2-3 महीने ज्यादा। उम्मीद है कि विलन से और कुछ सीख मिलेगी, पर अब ये नहीं कहते कि विलन के बाद सब सही हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ चीजें हो सकती है। वी आर ऑल लर्निंग टुडे, देयर इज नोबडी इन दिस प्रोफेशन दैट इज अबव द ऑडियंस। So I think we should just look at like a learning experience right now. Once the theaters opened up again, that's it. It should just be a positive experience to learn. So Arjun John, we have another question from left side. Hello, yes, Arjun bhai. Yeah, Vijay. Sorry, can we, this little girl is Iqbal, trying to please. ask a question. Can she ask? सर वो बच्ची पूछ ले पूछा। Sorry. That's the best question anybody's asked throughout marketing. What's your name? Mannat. Okay, so as soon as we finish all the questions, then you come down. Okay, so okay. इनको आने देना प्लीज, धक्का मुक्की मत करना, ठीक है? Left सर, आप side. पूछ लीजिए। Yes, Mr. Vijay. यस अर्जुन भाई, आपसे एक क्वेश्चन है। बोनी कपूर जी पर कोई बायोपिक बने तो आप उसमें रोल करना चाहेंगे या आप नहीं करना चाहेंगे तो किसको करवाना चाहेंगे? एक दूसरा ये, अगर श्रीदेवी जी पे बायोपिक बने तो उसमें भी आप अगर पार्ट लेना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरे फादर की बायोपिक है, वो हाल ही में एक्टर बने, अभी लव रंजन की फिल्म में अपना एक्टिंग डेब्यू करने, तो आई थिंक ही विल गेट वेरी अपसेट, उनके अलावा और कोई वो रोल करे। बट जहाँ तक ये निजी जिंदगी के सवाल होते हैं, जब बायोपिक्स बनती है, आई थिंक ख्याली पुलाव पकाना कास्टिंग का थोड़ा गलत होता है, बिकॉज पीपल आर अफिलिएटेड टू माई पर्सनल लाइफ। आई थिंक इट वुड बी अनफेयर इफ आई स्पीक सो रैंडमली अबाउट इट। अगर कहानी में दम होगा और अगर बनने वाली होगी तो जो लोग बनाने का फैसला करेंगे और जिस तरह बनेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर बनाएंगे तो सही कास्टिंग करेंगे यार। आई डोंट थिंक इट्स अ क्वेश्चन दैट हैज वैलिडिटी, बिकॉज कोई चर्चा नहीं है इसमें। रैंडमली आ जाता है तो थोड़ा अलग लगेगा कि मैं अपने फादर के बायोपिक की बात कर रहा हूँ, थोड़ा रबिश हो जाता है। सॉरी। अभी कॉफी विद करण में अक्षय कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया था कि साउथ की मूवीज इसलिए सक्सेस होती है कि उसमें 2-2 स्टार भी एक साथ काम करते हैं और बहुत अच्छा सक्सेस जाती है। अगर आप भी 2 स्टार एक साथ काम कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई समय आया इसमें धर्मा प्रोडक्शन या कोई बड़ा प्रोडक्शन आपको ऑफर कर रहा हो 2 मूवी के लिए एक साथ, तो अगर वो ऑफर कर रहे हो तो आप सिंगल करना चाहेंगे और उसी टाइम पे बड़ा प्रोडक्शन आपको डबल देना चाहे तो कौन सी करना चाहेंगे? कि अब रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने जाओ, सिंगल डबल ट्विंस पे अच्छा बिजनेस। साउथ की फिल्में हिंदी में अच्छा बिजनेस कर रही है, आप ये क्यों नहीं कहते? हाँ, थोड़ा सा अजीब हो जाता है अगर हम बोले कि हम सिंगल करेंगे डबल करेंगे, वो स्टोरी की डिमांड होती है। हम साथ में काम कर रहे हैं ना, चारों को स्टोरी की डिमांड है कहीं ना कहीं। So with this we would like to wrap up. Guys, please एक बार थोड़ी तालियां हो जाए for the lovely star cast of the movie एक विलन रिटर्न्स। And special thanks to Inox for providing us